तो भाई कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि 83,500 के आसपास की लाइन है। ये एक राउंड फिगर है और यहाँ पर जब भी आपको सेंसेक्स अगर कल मिले, अगर कल मार्केट खुलते ही मिले, तो फिर मार्केट को इस लेवल के ऊपर जाने का वेट करने दीजिए। तो इससे आपको 200 पॉइंट का शार्प मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट जब एक बार अगर आपको कभी भी इस पॉइंट के नज़दीक मिले तो आपको 100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है और उसमें आपको 30 पॉइंट्स का ऐसे लगाना है और टारगेट रखना है 100 पॉइंट्स का। तो ये आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटी पर लर्न टू अर्न अब लॉस होगा 1। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने फॉलो किया है उनके लॉस बंद हो चुके हैं और जो लोग बहुत ही ज़्यादा लॉस में थे उनके लॉस रिकवर हो चुके हैं। सो इसी तरह की एनालिसिस भरे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए, हमारी फैमिली के साथ जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखिए इस डिस्क्लेमर को। तो एक बार नज़र दोहरा लेते हैं कि अभी पिछले 1-2 दिन से जो मार्केट में कितनी उथल पुथल हो रही है, जो ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर क्लियर कट की गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव में चल रहा है। अब ये कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या है। सो अभी के हिसाब से तो मार्केट बुलिश मोमेंटम की तरफ ही है और इसका एक और रीज़न भी ये भी है कि मार्केट ने 23,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है और काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है। सो कल एक बार के लिए तो बुलिश मोमेंटम मार्केट में मिलने की संभावना है। अब हम चलते हैं कि सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पर, देखते हैं कि डाटा क्या बोलता है। तो ये आपके सामने सेंसिबल का ऑप्शन चेन खुल चुका है और ये सेंसेक्स का डाटा है। सो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। हमेशा क्या होता है कि कॉल के साइड के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मार्केट 8317 पर है, फ्यूचर 826 पर है, तो कोई ज़्यादा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रीमियम्स है इससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये प्रीमियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम्स हैं और इधर देखिए 300 प्लस 250 ऑलमोस्ट। इसका मतलब है कि आपको कल की मार्केट में 600 पॉइंट की मूवमेंट तो आराम से मिलने की संभावना है और ये बहुत ही अच्छा मौका है जबकि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर मार्केट आपको कभी भी 400 पॉइंट डाउन में अगर दिखाई दे तो फिर आपको एक कॉल ऑप्शन के लिए जाना है। कितने प्रीमियम पर जाना है, कब जाना है, ये मैं आपको आराम से बताता हूँ। सो चलते हैं हम अभी चार्ट पर और समझते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए, अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट अभी दोनों ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और आज 25,600 पर आकर मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया और फिर यहाँ से मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज क्यों हो गया, क्योंकि ये मार्केट में प्रीमियम्स अभी बहुत हाई हैं। सो इन प्रीमियम्स को तो गलाना है, ऑप्शन सेलर्स तो खाएंगे ही, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ने अभी पिछले 1-2 दिन में काफ़ी पैसा कमाया है। तो ये मार्केट में चलता रहता है, कभी आपको बायर्स पैसा कमाएंगे, कभी आप सेलर्स पैसा कमाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जिस समय पूरी दुनिया बाइंग मोड पे जा रही है तो आपको बायर बनना है, जिस समय सेलर्स के साथ में टाइम है तो फिर आपको सेलर्स की तरफ बिहेव करना है। सो अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि मार्केट देखिए एक रेंज में आज फंस गया है और अब हमें क्या करना है कि मार्क करके रखना है 23,700 और इधर आपको मार्क करना है 23,770। क्या रेंज मार्क करना है, 23,700 और 23,770। इधर अगर निकलता है तो आपको 23,830 और फिर सेकंड टारगेट आपका 23,900 तक, सॉरी 25, इसको 25 कर लीजिए, फिर से लिखता हूँ मैं 25,700 से 25,770। इधर आपको फर्स्ट टारगेट क्या मिलना है 25,830 और इधर सेकंड टारगेट मिलेगा 25,900। इधर आपको मिलेगा 25,620 और फिर 25,550 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मूवमेंट होंगे 500-600 पॉइंट के मूवमेंट तो आप आराम से मान कर चलिए। और एक चीज़ और, अगर 10 बजे तक ये जो प्रीमियम सभी 249 और
290 के आसपास में दिख रहे हैं, अगर ये प्रीमियम 10 बजे तक 150 के आसपास में है तो समझिए कि मूवमेंट अभी भी मार्केट में बाकी है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से कल आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये आपकी निफ्टी के लिए कल की रेंज हो गई। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर और देखते हैं कि सेंसेक्स में कल क्या करना है। देखिए, आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी सेंसेक्स में एक अच्छी खासी आपको स्ट्रेटजी एक दिन पहले ही बता दी थी और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। ऑलमोस्ट जो 50 रुपये का प्रीमियम था, सॉरी जो 160 का प्रीमियम था, वो जाकर 700 पे बंद हुआ था। और ऐसे ही कल भूकंप और ये आप आंधी बोल सकते हैं कि आने की संभावना है। अब वो कॉल साइड में आती है या पुट साइड में आती है, ये कल का मार्केट बताएगा। और ये मैं मार्केट के खुलने के बाद में प्री ओपन के समय, जैसे कि मैं अपने ग्रुप पर अपडेट करता हूँ, मैं अपडेट कर दिया करूँगा। जिन लोगों को भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, इस वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सो सेंसेक्स में देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये है 83,516 का लाइन और मतलब कि 83,500। तो अभी आपको करना क्या, अभी मार्केट है 83,700 पर। कभी भी आपको मार्केट 83,500 या इसके नीचे मिले और उसके बाद में फिर आपको एक इस तरह से मोमेंटम दिखाई दे तो आपको यहाँ पर बाय करना है और इससे आपको थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का जिस भी प्रीमियम का आप खरीदें। तो अगर आप, मैं एटीएम से मैं जैसे कि 100 रुपये की हमेशा बात करता हूँ ताकि हमें अगर नुकसान हो भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आप ये प्रीमियम खरीदें और उसके बाद में आपको एसएल लगाना है 70 पॉइंट का और टारगेट के लिए जाना है 100 पॉइंट्स का। मतलब कि एसएल 70 और टारगेट 200 पे आपको जाना है। और अगर ये चीज़ आपको 9:30 बजे या 10 बजे के बाद मिलती है और उसका मार्केट बुलिश मोमेंटम के लिए ग्रीन कैंडल अगर एक बनाती है नीचे गिरने के बाद में, तो आपको इस लेवल के बाद में बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। और इसलिए मैंने प्रीमियम फिक्स किया है कि अब ये कब ये प्रीमियम 100 रुपये के आसपास का आपको मिलता है, या आपको उसमें ध्यान देना की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मार्केट हो क्या रहा है, पहले अगर आप 15 दिन पहले की बात करें तो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे गिरता था, गैप अप ओपन होता था फिर नीचे गिरता था। अब क्या हो रहा है, मार्केट की ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से बहुत ही शार्प बाइंग आ जा रही है। इसका मतलब है कि बायर्स अभी मार्केट में धीरे धीरे हावी हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बजट आया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ में और यूएस की ट्रेड डील हुई है। तो मार्केट में धीरे धीरे बुलिश मोमेंटम वापस आ रहा है। हालांकि अगर आप FIS वगैरह के डाटा देखेंगे तो अभी आज शाम का डाटा अभी तक चेक नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कि शाम को क्या है। लेकिन कल तक के डाटा में FIS की सेलिंग की तरफ थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मार्केट 84,000 के आसपास मिले, 84,000 के आसपास मिले तो फिर आपको एक नीचे के साइड के शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये गैप अप में यहाँ पर पहुँचता है तो आप वेट कीजिए और फिर आपको एक इस तरह की पोजिशनिंग या फिर आपको अगर एक वीक वाली कैंडल मिलती है तो फिर आपको नीचे की तरफ सेल करने का ध्यान देना है। सो ओके, सो अभी यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो है ये डाइवर्जेंस क्या बोल रहा है। हाँ, तो 39 के आसपास में ये है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मार्केट में भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल आपको मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट मिलने की संभावना है। सो अफरा तफरी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, दूसरी चीज़, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग अभी आफ्टर दिस वीक, इस वीक के बाद ही अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग का कुछ कीजिएगा। पहले बात तो मैं बता रहा हूँ कि आजकल के मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक दिन अगर ये ऐसी 400-500 पॉइंट की गैप अप होगी तो आपका पूरे महीने की मेहनत बेकार करके चले जाएगा। और इंट्राडे में आजकल अच्छे मौके मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट में मूवमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर 85,500 और 84,000 ये आप याद रखिएगा, 83,500 और 84,000 ये आप याद रखिए। एक काउंटर ट्रेड के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और बाकी तो फिर यहाँ पर आपको जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी, वो भी बहुत अच्छी काम करेगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि ये देखिए ये अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करें तो ये कहीं ऐसे जाके मिलेगा। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि मार्केट लो तो लगा रहा है लेकिन ये हायर लो और यहाँ पर भी देखिए हायर लो। सो जब भी मार्केट इस ट्रेंड में होता है तो आमतौर पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। सो
कल एक बार के लिए तो मार्केट या तो गैप अप होगा या तो फिर आपको एक ऊपर की मूवमेंट देगा। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए, ये 2 लेवल्स आप मार्क करके चल लीजिए। मोटे तौर पर आपको ये लेवल्स क्या हो जाएंगे, 60,000 से 60,200। जिस तरह भी मार्केट में निकले 150 पॉइंट्स का आप फर्स्ट टारगेट कल लेकर चल सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे एनालिसिस आपको समझ आएगी। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की स्ट्रेटजी चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी कंसेप्ट के बारे में अगर सीखना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वीकेंड में वो आप लोग के लिए डाल दूँगा। ओके, अगर किसी को हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 599 रुपीज़ का मंथली अभी चल रहा था, न्यू ईयर में मैंने ऑफ़र दिए थे 199 रुपीज़ का, तो लोगों ने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया। और लेकिन आप परेशान ना हो, आप एक वीक में 199 रुपीज़ का ट्राई करके देख सकते हैं और ये मेरी गारंटी है कि ये पैसे आपके 1 से 2 ट्रेड में ही वसूल कर दिए जाते हैं। सो नथिंग टू लूज़, ओनली गेन गेन एंड गेन। एंड इसके अलावा जो आप ये कंसेप्ट सीखेंगे तो इसके बाद किसी को ये पैसे और सीखने के लिए किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पैसे आप हम ले रहे हैं ये हम केवल सिखाने के लिए ले रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल कोर्स है जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। सो इससे काफ़ी लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।